दोस्तों, 1950 का दशक, मुंबई शहर। हिंदी सिनेमा में एक ऐसी जोड़ी बन रही थी जिसकी कहानी सिर्फ फिल्मों के पर्दे तक सीमित नहीं रहने वाली थी। एक तरफ थे मोहम्मद रफी और एक तरफ थे जॉनी वॉकर। एक के पास आवाज थी और एक के पास अभिनय का एक अनोखा अंदाज। दिल हैं दिल के, पर मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। से दिवाली मनाए हम लाला, अपना तो 12 महीने दिवाला। मैं बंधु रूस चीन इंग्लैंड, इंडिया वालों मजे उड़ा लो सुनकर मेरा बैंड। और जब ये दोनों मिले तो कुछ ऐसा बना जिसे हिंदी सिनेमा ने बार बार देखा और बार बार सुना। जानेंगे हम आज के एपिसोड में। तो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू माय चैनल। किससे कुछ कहानी कुछ जानकारियां लाता है आपके लिए बॉलीवुड के टाइमलेस टेल्स और ट्रिविया। सब्सक्राइब नाउ। दोस्तों, जॉनी वॉकर की कॉमेडी की अपनी अलग पहचान थी। चेहरे के एक्सप्रेशंस, खास टाइमिंग, चाल और शरारती अंदाज। लेकिन इस पूरी पर्सनालिटी को एक ऐसी आवाज की जरूरत थी जो सिर्फ सुर में ना हो बल्कि किरदार में भी हो, और वह आवाज थी मोहम्मद रफी। तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना, गरीब जान तो तुम पर जान दे, उसको मिटाना किससे सीखा है। 1954 की फिल्म आर पार का गीत तौबा तौबा, मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज, और पर्दे पर जॉनी वॉकर। तोबा काय को करता, तोबा काय को करता, प्यार से डरता, ऐसा रे सनम कैसा होगा। और यहीं से एक ऐसी साझेदारी शुरू हुई जो आगे चलकर हिंदी सिनेमा के सबसे असाधारण प्लेबैक पार्टनरशिप में गिनी जाने लगी, क्योंकि मोहम्मद रफी साहब सिर्फ जॉनी वॉकर की आवाज में गा नहीं रहे थे बल्कि उनकी पूरी पर्सनालिटी को अपनी आवाज के माध्यम से मॉड्यूलेट भी कर रहे थे। खूब हो तुम और क्या कहने हैं तुम्हारी महफिल के। 1955 में मिस्टर एंड मिसेस 55 और 1956 में सीआईडी। जाने कहा मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। हर बार रफी साहब की आवाज जॉनी वॉकर को एक नया रंग में ढाल देती थी। लेकिन 1957 में यह साझेदारी अपने सबसे यादगार पड़ाव पर पहुंची। फिल्म थी प्यासा, और सर जो तेरा चकराए यह सिर्फ एक गीत नहीं रहा बल्कि इस बात का शानदार उदाहरण था कि मोहम्मद रफी साहब किसी भी आवाज को, किसी भी अभिनेता के किरदार को अपनी आवाज में किस तरह से उतार सकते थे। क्यों ना आजमाए, काहे घबराए, काहे घबराए। लेकिन इस कहानी में एक और पहलू है। दोनों के बीच सिर्फ पेशेवर तालमेल नहीं था बल्कि जॉनी वॉकर के परिवार की ओर से मोहम्मद रफी साहब को उनके बहुत करीबी दोस्तों में गिना गया। देखता चला गया मैं जिंदगी की राह में, हर कोई कदम कदम पे मस्त है गुनाहों में। गम जालिम तुझे आले चले दिल में छुपा के हम। आंकड़ों के हिसाब से मोहम्मद रफी साहब ने जॉनी वॉकर के लिए 155 गीत गाए, 75 सोलो और 80 डुएट सॉन्ग। एक अभिनेता के लिए 150 से अधिक गीत और हर बार एक ही आवाज, मोहम्मद रफी। ऑनलाइन क्लियर, लाइन क्लियर है बाय। यह एक सामान्य प्लेबैक अरेंजमेंट नहीं था बल्कि यह एक पहचान बन चुकी थी। मोहम्मद रफी साहब ने जॉनी वॉकर की आवाज की नकल नहीं की बल्कि उनकी स्क्रीन पर्सनैलिटी को अपनी आवाज में ढाल लिया। सुनो मिस्टर जी, मेरे दिल का मैटर जी, कलकत्ते वास्टर जानी मैंने सब मुल्कों का पिया है पानी, सारी दुनिया घूम घाम के बना हो हिंदू। एक खबर मस्तानी, आज किसी जालिम की मरने वाली है नानी। कभी आवाज में शरारत, कभी मस्ती, कभी बनावटीपन और कभी गंभीरता, साथ ही कभी नशे वाला अंदाज और कभी ऐसा हास्य जिसे सुनकर ही आंखों के सामने जॉनी वॉकर का चेहरा नजर आने लगे। तिरछी नजर से यूं न दे,
पलट पलट के यूं ना मेरे यार टॉमी देता हूँ मैं सलामी, रास्ता न रो तेरा बल खा के न जा, जाने मन जाना ने मन। और यही मोहम्मद रफी साहब की सबसे बड़ी ताकत थी। वे अभिनेता के लिए नहीं गाते थे, बल्कि वे अभिनेता बनकर गाते थे। और जॉनी वॉकर के साथ यह बात काफी तौर पर साफ तरीके से दिखाई देती। बबलू खान को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। तो मेरा नाम नहीं, तो मेरा नाम नहीं। जॉनी वॉकर ने पर्दे पर लोगों को हंसाया और मोहम्मद रफी ने उसी हंसी को एक आवाज दी, और दोनों की दोस्ती ने उस आवाज को एक ऐसा रिश्ता दिया जो कि सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पर्दे के पीछे भी बरकरार रहा। डर है किसका प्यारे, गम भागे बेटा सारे, एक रंग बेरंग दुनिया ढोल है, ऊपर से खोल है। और यही वजह है कि मोहम्मद रफी और जॉनी वॉकर की यह कहानी सिर्फ एक गायक और एक अभिनेता की कहानी नहीं रही। यह कहानी एक ऐसी दोस्ती की है जहां एक कलाकार का चेहरा था, वहीं एक गायक की आवाज। ओ दाता दे हमको भी एक प्यारा बंगला, अरे हम भी तेरे हम घबराए तो समझ न आए रे कि तू मेरी क्या लागे। और जब दोनों एक साथ सामने आए तो सिनेमा में एक ऐसा जादू पैदा हुआ जिसे आज भी सुनते हुए जॉनी वॉकर दिखाई देते हैं और मोहम्मद रफी की आवाज सुनाई देती है। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है, हम जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का ये कार्यक्रम, आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, तथा चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मैं आपका विनय कुमार।